अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं मदीना मुनव्वरा की हिस्ट्री। अहले इस्लाम के लिए मदीना मुनव्वरा वो मुक़द्दस शहर है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इस वीडियो में आप जानेंगे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने में हिजरत से पहले मदीना के क्या हालात थे और हिजरत के बाद इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आईं और कैसे मस्जिद नबी की तामीर शुरू हुई। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मदीना अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है शहर। मदीना सऊदी अरब के सूबे हिजाज़ का एक अहम तरीन शहर है। मदीना का पुराना नाम यसरब था। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो इसका नाम मदीनातुल नबी पड़ गया, जिसका मतलब है नबी का शहर। मदीना मक्का से 340 किलोमीटर दूर शुमाल में वाक़या है और ये शहर बहीर अहमर के साहिल से 190 किलोमीटर की दूरी पर है। 7वीं सदी ईस्वी में मदीना में 3 बड़े यहूदी कबीले आबाद थे। बाद में बनु औस और बनु खजरज यमन से यहाँ आकर आबाद हो गए थे। बनु औस और बनु खजरज शुरू में यहूदी कबीलों के मातहत रहे, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद अपने मामलात आज़ादाना तौर पर तय करने लगे। 5वीं सदी ईस्वी में अरबों ने यहूदियों से इक़्तिदार छीन लिया और बनु औस और बनु खजरज एक दूसरे के दुश्मन हो गए और 120 साल तक छोटी बड़ी जंगें लड़ते रहे। 7वीं सदी ईस्वी में मदीना में देगर कबाइल के माबैन बदतरीन खून रेज़ी हुई, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से इनकी आखिरी लड़ाई साबित हुई। लड़ाई ख़त्म करने के लिए मदीना के कुछ लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सालिस बनाने का फ़ैसला किया और इस गर्ज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की गई। ये मुलाकात मिना और काबा के दरमियान एक मुकाम अल-उक़बा में हुई। इस मुलाकात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सालिस बनने की दरख्वास्त की गई और आपको ये यकीन दिलाया गया कि अगर आप अपने साथियों के साथ मदीना तशरीफ़ ले आएँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल आज़ादी, तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त हासिल होगी। चुनांचे 622 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों समेत मदीना पहुंच चुके थे। ये हिजरत शहर की सियासी और समाजी ज़िंदगी में मुकम्मल इनकलाब का पेश खैमा बनी और मदीना में एक नई खुशगवार ज़िंदगी की शुरुआत हुई। बनु औस और बनु खजरज की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना में हिजरत से औस और खजरज के बेशतर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और यहूदी कबाइल के भी कुछ लोग मुसलमान हो गए। इसी वक्त हिजरत करके आने वाले मुहाजिरीन और मदीना के अंसार के दरमियान एक मुआहदा तय पाया। यही मुआहदा इस्लाम की तारीख़ में मिसाक मदीना के नाम से जाना जाता है। इस मुआहदे की रूह से सब कबाइल आपस में एक दूसरे के हलीफ थे और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब के मुत्तफ़िक़ा कायद। ये थी मदीने की हिजरत से पहले की तारीख़। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से मदीने में इस्लाम की नई और ख़ूबसूरत तारीख़ का नया आगाज़ हुआ। मदीना जो कि मुसलमानों के दिल दिमाग में सुकून से इबारत है, इस शहर में मस्जिद नबी दुनिया इस्लाम की दूसरी अहम तरीन मस्जिद है और मस्जिद नबी में मौजूद गुम्बतुल खिज़रा, जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मौजूद है, मुसलमानों के दिलों में इसकी अहमियत और फ़जीलत को अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है। मदीना मुनव्वरा की फ़जीलत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि मदीना शहर के चारों तरफ फ़रिश्ते मौजूद रहते हैं और इधर दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। मक्का मुकरमा की तरह मदीना मुनव्वरा पर भी गैर मुस्लिमों के दाखिले पर पाबंदी है। मदीना मुनव्वरा की फ़जीलत और अहमियत मस्जिद नबी और गुम्बत खिज़रा की वजह से ही है। मस्जिद नबी दुनिया इस्लाम की दूसरी बड़ी और अहमियत वाली मस्जिद है। मस्जिद नबी की तारीख़ भी बहुत पुरानी है। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ جس جگہ مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ کیا گیا یہ زمین 2 یتیم بھائیوں کی تھی۔ وہ اس زمین کو ہدیہ کرنے کے لیے بضد تھے، بلکہ وہ بہت خوش تھے کہ مدینہ منورہ میں تعمیر ہونے والی پہلی مسجد ان کی زمین پر تعمیر کی جائے گی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا معاوضہ وہ زمین قبول نہیں کی اور اس زمین کی قیمت 10 دینار طے پائی۔ مسجد کی تعمیر کا آغاز 18 ربیع الاول سن 1 ہجری کو ہوا، جب اس مسجد کی تعمیر میں پتھر کو گارے کے ساتھ چن دیا گیا۔ کھجور کے پتے اور چھال چھت بنانے کے لیے استعمال کی گئی۔ مسجد کے ملحقہ صحن میں کچھ کمرے بھی بنائے گئے۔ مسجد کے ساتھ ایک چبوترا بھی بنایا گیا جو ایسے افراد کے لیے تھا جو دور دراز سے آئے ہوئے تھے اور مدینہ منورہ میں ان کا اپنا گھر موجود نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر میں صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر خود حصہ لیا اور اپنے ہاتھوں سے مسجد کی تعمیر شروع کی۔ مدینہ منورہ کی یہ پہلی مسجد نہایت ہی سادگی اور خلوص سے تعمیر کی گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد میں صحابہ اکرام کی تعلیم و تربیت فرماتے۔ اسلام کے مطابق سارے فیصلے اسی مسجد کے صحن میں ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر قریبی علاقوں میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے دستے اسی جگہ سے روانہ کرتے۔ مسجد نبوی میں منبر رسول بھی موجود ہے جو سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے۔ اس مسجد کے قیام کے بعد کئی مرتبہ اس کی توسیع کی گئی، لیکن شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد کی توسیع کا ایک عظیم کام ہوا۔ اس عظیم توسیع کے نتیجے میں مسجد نبوی ایک عظیم شاہکار بن گئی۔ موجودہ مسجد نبوی سب سے پہلے تعمیر ہونے والی مسجد سے تقریباً 100 گنا بڑی ہے۔ مسجد نبوی کم و بیش سارے قدیم شہر پر پھیلی ہوئی ہے۔ مسجد نبوی کے بارے میں مزید ڈیٹیل انفارمیشن لے کے ہم حاضر ہوں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو مدینہ کے بارے میں یہ انفارمیشن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیکسٹ ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ڈیٹیل انفارمیشن کے ساتھ۔ ٹل دین اللہ حافظ۔